बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 5.3 यानी तीसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने 5वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का करना है, जिसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख लिया हुआ है। जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। सबसे पहले बेटा हमारा तरीकाकार क्या होता है कि हमने सबसे पहले बुक से उसकी स्टेटमेंट को समझना है। हमें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, जब हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर इसको सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, सबसे पहले बेटा आपने बुक से अपनी स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो बेटा बुक की तरफ चलते हैं। बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है। एन इंजन राइजेज 100 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड्स। तो कहता है बेटा एक इंजन है जो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ जो है उछाल रहा है। कितना ऊपर उछाल रहा है बेटा? नीचे से ऊपर 80 मीटर हाइट तक पानी को ऊपर इंजन लेके जा रहा है। और उस कितने पानी को? 100 किलोग्राम पानी को जो है वो ऊपर लेके जा रहा है। कितने टाइम में? 25 सेकेंड्स में। दोबारा सुन ले बेटा। कहता है कि आपके पास एक इंजन है, सपोज ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से पानी को बेटा ऊपर की तरफ जो है वो क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ उछाल रहा है, ऊपर की तरफ जो है वो लेके जा रहा है। कितनी हाइट तक? यहां से यहां तक इसकी हाइट है 80 मीटर। 80 मीटर हाइट तक पानी को लेके जा रहा है ऊपर की तरफ। और जो है बेटा ये जो पानी कितना ऊपर जा रहा है, ये टोटल पानी का जो बेटा मैस है वो है 100 किलोग्राम। उसके बाद कितने टाइम के लिए ये पानी को ऊपर बेटा लेके जाता है, उछालता है? ये बेटा 25 सेकंड तक। और उसके बाद क्या कहता है? व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन? ये जो इंजन है जो पानी को नीचे से ऊपर उछाल रहा है 80 मीटर हाइट तक, कहता है इसकी पावर क्या होगी, वो आपने उस इंजन की पावर फाइंड करनी है। मैस दिया हुआ है, कितना पानी को ऊपर लेके जा रहा है? 100 किलोग्राम को। कितने हाइट तक, कितनी बुलंदी तक ऊपर लेके जाता है? 80 मीटर तक। कितने टाइम के लिए? 25 सेकंड के लिए। तो उस पावर की, सॉरी, इंजन की पावर क्या होगी वो आपने फाइंड करना है। अब बेटा जो पावर का फार्मूला है ना इंजन की पावर फाइंड करने का, वो है W/T। क्या फार्मूला है बेटा? W/T। यहाँ पे हमारे पास T तो है, गिवन दिया हुआ है 25 सेकेंड, लेकिन W हमें यहाँ पे गिवन नहीं दिया हुआ। तो पहले हमने W निकालना है। W बेटा हमारा वर्क डन है। वर्क डन के दो फार्मूले होते हैं, जैसा हमने पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ा है। एक होता है F.D और एक वर्क डन का फार्मूला होता है mgh। अब बेटा यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू mgh, क्योंकि हमारे पास हाइट है तो हम हाइट वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर हमारे पास फोर्स दी होती तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते। तो सबसे पहले W निकालते हैं, वर्क डन, उसका फार्मूला है mgh। अब बेटा W इज इक्वल टू m की वैल्यू हमें दी हुई है वो है 100 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू बेटा ये अंडरस्टूड है, हमेशा सेम होती है, ये 10 होती है, इसकी वैल्यू 10 ही होती है, चेंज नहीं कभी भी होगी। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और इसकी वैल्यू हमेशा 10 होती है। और एच की वैल्यू भी बेटा मल्टीप्लाई वो दी हुई है साथ, वो कितनी है? 80 है। अब बेटा इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। कैलकुलेटर पकड़े आपके पास है और आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लें। कैलकुलेटर हमने पकड़ा 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 80। जब बेटा इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 80,000, 80,000 बेटा इसका आंसर आ गया। अब ये आया वर्क डन जो है बेटा इसका यूनिट होता है जूल। हमने वर्क डन फाइंड नहीं था करना, हमने असल में पावर फाइंड करनी है इंजन की। तो अब पावर का फार्मूला लगाएंगे, वो है W/T। तो अब बेटा W क्यों फाइंड किया है? ताकि हमारे पास फार्मूला जो पावर का है उसमें हमें W चाहिए, वर्क चाहिए। तो अब बेटा इसकी जगह क्या आया? 80,000, W की जगह नीचे टाइम जो है वो है 25। अब बेटा 80,000 को जब हमने 25 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3200। ये बेटा आपके पास जो है आंसर आ गया किसका? पावर का। 3200 बेटा जो है इसका आंसर है पावर का। इंजन की पावर कितनी है? 3200। पावर का जो यूनिट होता है ना वो होता है बेटा
हमारे पास जोल पर सेकंड, JS-1 जोल पर सेकंड। इसको बेटा जोल पर सेकंड भी आप लिख सकते हैं, और ये वाला जो आंसर है हमारा, इसको आप वाट भी लिख सकते हैं। चाहे आप ये जो 1 वाट होता है ना बेटा, वो किसके इक्वल होता है, जो है वो 1 जोल पर सेकंड के इक्वल होता है। तो आप इसकी जगह ये भी यूनिट लिख सकते हैं, और ये वाला भी ऐसा ही यूनिट, वैसे इसका वाट होता है तो उसको W से लिखते हैं। तो पावर का जो बेटा आंसर आ गया वो हमारे पास कितना आ गया है, वो आ गया 3200 वाट। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल 5.3 तीसरा न्यूमेरिकल बेटा, जो आपका 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 5 का तीसरा न्यूमेरिकल बेटा कंप्लीट हो गया है, जिसका आंसर हमारे पास 3200 वाट आया है। वाट को बेटा हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बुक में आंसर है वो वाट में ही, क्योंकि जो है पावर का ऐसा यूनिट जो है वो वाट ही लिखा जाता है। तो ये बेटा आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। इसमें अगर आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा आपको अगर 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक की वीडियोस चाहिए या उसके हलशुदा नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, तो उसकी ऐप का लिंक भी नीचे बेटा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप मैथमेटिक्स की तैयारी भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।